लिया। प्रथम बुक में हमारा बुक का नेम है मातृ एवं शिशु देखभाल, माता और शिशु की देखभाल, जिसमें आज का पहला टॉपिक है मातृत्व की उपयोगिता, कि माता की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं। सुरक्षित मातृत्व की उपयोगिता जानने के लिए सबसे पहले मातृत्व के बारे में जानना आवश्यक है। मातृत्व सबसे पहले माँ आता है। माँ का अर्थ होता है सुजननी, अर्थात सुसंतान को जन्म देने वाली तथा समुचित ढंग से पालन पोषण करने वाली माता से है। शिशु यदि प्रकृति की अनमोल कृति है तो मातृत्व सृष्टि का आधार है। इसी से प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रत्येक जाति की विद्यमानता प्रजनन से ही संभव है। इसी से मानव समाज का अस्तित्व विद्यमान रहता है। गर्भधारण के द्वारा स्त्री माँ बनती है और एक स्त्री तभी गर्भधारण कर सकती है जब वह विवाहित होती है और सही उम्र में लड़की व लड़के की शादी होना। धर्मशास्त्र में भी विवाह के निम्न प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। जीवन साथी को प्राप्त करना, इसके माध्यम से स्त्री एवं पुरुष को इंद्रिय वासनाओं की पूर्ति हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। सुसंतान की प्राप्ति, विवाह के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। विवाह के बाद स्त्री और पुरुष के लैंगिक संबंधों से नए जीव की उत्पत्ति होती है। संतान उत्पत्ति के बाद शिशु का पालन पोषण, शिक्षा, संस्कार आदि प्रदान करना माता पिता की महती जिम्मेदारी एवं परम कर्तव्य हो जाता है। परंतु यह तभी संभव होता है जब उनके लिए माता पिता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से परिपूर्ण एवं उपयुक्त होते हैं। इसके अभाव में वे न तो कर्तव्यनिष्ठता माता पिता ही बन पाते और न ही शिशु का पालन पोषण ही उचित प्रकार से कर सकते हैं। अतः संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक उपयोगिताओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। जैविक उपयोगिता संतानोत्पत्ति के लिए, पहला जैविक उपयुक्तता, आर्थिक उपयोगिता और मनोवैज्ञानिक उपयोगिता। पहला आता है जैविक उपयोगिता। संतानोत्पत्ति के लिए जैविक उपयोगिता सबसे पहली व परम आवश्यकता है। इसके बिना तो संतान की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए स्त्री एवं पुरुष के जननेंद्रियों का पूर्ण विकास एवं स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उनमें ओवरण क्षमता भी होनी चाहिए। एक स्वस्थ माही स्वस्थ शिशु को जन्म देने में समर्थ होती है। वृद्ध, निर्बल व रोगी माता पिता से स्वस्थ शिशु के जन्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैविक उपयोगिता को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: लैंगिक उपयोगिता, प्रजनन की उपयोगिता और सुजननीकरण की उपयोगिता। पहला है लैंगिक उपयोगिता। पति पत्नी में लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए दोनों का, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का प्रजनन अंगों का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अर्थात उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। यह शारीरिक उपयोगिता से तात्पर्य लैंगिक उपयोगिता से है। इस उपयोगिता के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष के जननेंद्रिय बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए तथा उनमें प्रजनन क्षमता होनी चाहिए। स्त्री भी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दुर्बलता के कारण सहवास में आनंद नहीं ले पाती। उनके प्रजनन अंगों में कई कमियां पाई जाती हैं, जैसे गर्भाशय में ट्यूमर होना, अंडवाहिनी नलिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाना, योनि द्वार से संक्रमण होना। उपरोक्त कारणों के कारण स्त्रियों की संतान उत्पन्न करने में विफल रहती है। अब आता है सेकंड, इसके जैविक उपयोगिता के अंतर्गत है प्रजनन की उपयोगिता। संतानोत्पन्न के लिए प्रजनन की उपयोगिता का होना अत्यंत आवश्यक है। जितना ही लैंगिक उपयोगिता, केवल स्त्री पुरुष के लैंगिक संबंध से ही संतान की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि इनके लिए दोनों के प्रजनन अंगों का ओवरण क्षमता भी होनी चाहिए। या ओवरण का अर्थ संतान की प्राप्ति करना होता है। लड़कियों में मासिक धर्म 13 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। लोगों की यह धारणा है कि मासिक धर्म के शुरुआत के साथ ही
लड़कियों में प्रजनन क्षमता भी प्राप्त हो जाती है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह मानसिक धर्म जब शुरू होता है तब अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता। मानसिक धर्म प्रारंभ होने के 2-3 वर्ष के बाद ही अंडाणु परिपक्व होने लगता है। मानसिक धर्म के प्रारंभ होने के बाद गर्भाधान एवं प्रजनन की क्षमता उत्पन्न होने के समय के मध्यकाल के अनुपात यानी 2-3 वर्ष से किशोरवंध्यता कहलाता है। इस अवधि में गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसी जैविक उपयोगिता के अंतर्गत तीसरा था सुजननीकरण की उपयोगिता। हर एक माता पिता की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है कि उनका बच्चा मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, फुर्तीला, चंचल, हंसमुख एवं प्रतिभाशाली हो। माता शिशु के बारे में अत्यंत ही सुखद कल्पनाएं करती हैं। उनकी कल्पना में कोमल, नन्हा, सुंदर, प्यारा एवं शिशु किलकारियां मारते नजर आता है। गर्भवती माता यदि गर्भकाल में अपने खानपान एवं पौष्टिक संतुलित आहार, स्वच्छता, व्यायाम, आराम, निद्रा आदि पर बल देती है तो निश्चित ही उनके गर्भ में उत्पन्न शिशु शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। उनमें भी वे सभी गुण मौजूद होते हैं जिससे कि माँ एक कल्पना करती है। माता पिता में कोई ऐसा कोई रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं है तो उसे संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहिए। जैसे एड्स से पीड़ित माता को संतान पैदा नहीं करनी चाहिए। अगला आता है मातृत्व की उपयोगिता में सेकंड आर्थिक उपयोगिता। संतानोत्पत्ति के लिए मात्र जैविक उपयोगिता ही आवश्यक नहीं है, बल्कि माता पिता का आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत होना भी अति आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न माता पिता अपने बालकों का सही ढंग से पालन पोषण करते हैं, उनकी देख रेख, शिक्षा दीक्षा आदि पर भी विशेष ध्यान देते हैं। आर्थिक सुदृढ़ता रहने से माता पिता में तनाव नहीं रहता, उनमें आपसी प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, सहयोग, स्नेह, सद्भावना, सेवा भावना आदि रहती है। आर्थिक उपयोगिता का संबंध भौतिक वातावरण से है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, गाड़ी, टीवी, स्कूटर आदि अनेक भौतिक संपदाएं आती हैं जो सुख सुविधाओं में सहायक होती है। माता पिता का आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते ही वे गर्भकाल में गर्भस्थ शिशु के पालन पोषण के लिए पौष्टिक आहार जुटा सकते हैं तथा गर्भकाल में आवश्यक सावधानियों को भी बरत सकते हैं। कुशल योग एवं प्रशिक्षित चिकित्सक से गर्भ जांच करवा सकते हैं और प्रसव के समय भी प्रसूति केंद्रों, प्रसूति गृहों, अस्पतालों की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता। संतानोत्पत्ति के लिए न केवल जैविक एवं आर्थिक उपयोगिता की आवश्यकता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक उपयोगिता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता को मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है। हर एक माता पिता की यह इच्छा होती है कि उसका बालक स्वस्थ, प्रतिभाशाली एवं महान बने। मातृत्व के लिए घर का वातावरण सुखद एवं आनंदमय होना चाहिए, जिस घर में दया, प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग आदि सद्भाव होंगे। उस घर में बालक के उपयुक्त गुण स्वतः ही आ जाएंगे। बालक इन गुणों से ही स्वयं ही पृथ्वीभूत होकर परिपूरित हो जाता है। इसलिए माता पिता को घर का वातावरण शांतिपूर्ण, सुखमय एवं आनंदमय बनाना चाहिए। माता पिता के आपसी व्यवहार का बालक के संवेगात्मक विकास पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। यदि माता पिता हमेशा ही आपस में झगड़ते रहते हैं, उन्हें देखकर छोटा सा बच्चा भी सहम जाता है। वह डर कर रोने लगता है। अनजाने में उस शिशु के मन में नकारात्मक संवेग उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके बहुमुखी विकास के लिए बाधक सिद्ध होते हैं। इसलिए माता पिता को अब एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना तथा परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहना अति आवश्यक होता है। मातृत्व की उपयोगिता जैविक उपयोगिता, आर्थिक उपयोगिता और मनोवैज्ञानिक उपयोगिता। जैविक उपयोगिता को 3 भागों में लैंगिक प्रजनन और सुजननीकरण, वंशानुक्रम रोग न होना। जैविक उपयोगिता के अंतर्गत स्त्री पुरुष के प्रजनन अंगों का स्वस्थ रहना, स्त्री के गर्भाशय का पूर्ण विकास होना, शिशु का पूर्ण विकास होना, अंडवाहिनी नलिकाओं का स्वस्थ होना, शिशु का योनि के पूर्ण प्रवेश होने के बाद भी शुक्रोत्सर्ग होना। फिर आता है सुजननीकरण की प्रक्रिया। गर्भधारण के पास स्वस्थ शुक्राणुओं का होना, परिपक्व डिंब का शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडाणुओं को निषेचित गर्भाशय में रोपित होना और अपवास से भ्रूण का पोषण होना। फिर
आर्थिक उपयोगिता के अंतर्गत पति पत्नी का स्वावलंबी होना, आर्थिक सूत्रवत्ता का होना, शिशु पालन में चाह और दायित्व को निभाने के लिए तैयार रहना। फिर आता है मनोवैज्ञानिक उपयोगिता, माता पिता में प्यार, सहयोग, सहानुभूति एवं सेवा की भावना, संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष और घर का वातावरण सुखद एवं आनंदमय, शिशु की देखभाल हेतु माता पिता का तत्पर रहना, माता में सहनशीलता एवं त्याग की भावना का विकास होना। ये मातृत्व की उपयोगिता के 3 भाग थे, जैविक उपयोगिता, आर्थिक उपयोगिता और मनोवैज्ञानिक उपयोगिता।